हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, नाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ की। लास्ट क्लास में हम लोग स्लोप के बारे में फुल चर्चा कर चुके हैं कि भाई स्लोप क्या होती है। स्लोप होती है ढलान, हाँ कि ना? बिल्कुल। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की चर्चा करी। उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ की चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका मास्टर गगनदीप सिंह और ये अपना बहुत ही प्यारा सा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। लेट्स स्टार्ट। तो आज बात करेंगे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, तो सबसे पहले मैं ग्राफ पे डायरेक्टली पहुंचते हुए तुमसे कुछ कुछ जानकारियां लेता हूं। मान लो कि मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया कुछ ऐसे। ठीक, कुछ ऐसे बना दिया। दो चीजों की बतानी है, क्या वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और दूसरा बढ़ रही है या घट रही है। बस ये दो चीजों के बारे में बता दो। ठीक, सुनो, क्या वेलोसिटी पॉजिटिव की साइड है? हाँ, तो वेलोसिटी क्या हुई? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है या कांस्टेंट है? ये देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी आती है, लेकिन अभी हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, तो इसकी स्लोप पे अभी ध्यान मत दो, तुम सिर्फ इसके ग्राफ पे ध्यान दो। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए मैं स्लोप पे ध्यान देता। अगर ये तो ऑलरेडी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसके सिर्फ ग्राफ पे ध्यान दूंगा ना, इसके स्लोप पे अभी ध्यान नहीं दूंगा। समझ में आई बात? अच्छा, और देखो सेकंड एग्जांपल, ये बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव और घट रही है या बढ़ रही है। पॉजिटिव की साइड है तो वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की चर्चा करूं तो 0 से वेलोसिटी 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गई, हाँ कि ना? बिल्कुल। सो इट मींस इट इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मैंने अपवर्ड साइन लगा दिया, डिक्रीजिंग का डाउनवर्ड लगा दूंगा। तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव है और बढ़ रही है, हाँ कि ना? बिल्कुल। और एग्जांपल सुनो, मान लो कि वीटी ग्राफ कुछ ऐसा होता, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा। क्या पॉजिटिव साइड है? हाँ, इसका मतलब वेलोसिटी इज पॉजिटिव। क्या मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है? हाँ भाई, 0 से 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग। तो बना दिया ऐसे, चमका चमका चमका। और सुनो, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, इसके बारे में कमेंट करो। क्या वेलोसिटी पॉजिटिव है? हाँ, ऊपर की ओर है ग्राफ, ये ऊपर है, ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे होता तो नेगेटिव होता। क्या मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या घट रहा है? देखो, यहां पे कुछ 40 मीटर पर सेकंड होगा, हाँ, यहां पे 30, 20, 10, तो घटते घटते रफ्तार 40 से 10 मीटर पर सेकंड हो गई। इट मींस द स्पीड इज डिक्रीजिंग और द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है भाई, और देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बारे में चर्चा करो। ये ग्राफ में वेलोसिटी के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? पॉजिटिव है या नेगेटिव? ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैग्नीट्यूड घट रहा है या बढ़ रहा है? देखते हैं भाई, यहां पे कुछ 40 होगा, यहां पे 30, 20, 10, तो घटते 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 10 तक पहुंच गया। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो घट रहा है। सो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। चमका चमका चमका। और एग्जांपल लेता हूं, अभी मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बना रहा हूं, तो यहां पे टाइम, यहां पे वेलोसिटी, इसकी चर्चा करो। नेगेटिव साइड है, यस, इट मींस इट इज नेगेटिव, वेलोसिटी इज नेगेटिव। मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड, यहां पे 0, यहां पे -10, यहां पे -20। अगर तुम ध्यान दोगे, रफ्तार 0 से शुरू होते होते -20 तक पहुंच गई। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो 0 से 20 तक पहुंच गया, हाँ कि ना? इसका मतलब मैग्नीट्यूड अगर 0 से 20 तक पहुंच गया तो रफ्तार बढ़ रही होगी, हाँ कि ना? बिल्कुल। सो नेगेटिव एंड द मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग। सिमिलरली, और एग्जांपल, टाइम, वेलोसिटी, ऐसे
नेगेटिव साइड, नेगेटिव नेगेटिव, तो वेलोसिटी इज नेगेटिव, हाँ कि ना, बिल्कुल ठीक। मैग्नीट्यूड यहां पे -40, यहां पे -20, यहां पे -10, तो घटते 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 40 से 10 मीटर पर सेकंड तक हो गया। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो घट रहा है। चमका चमका चमका। देखो समझो इसे, मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं और अगर ऊपर की ओर है तो वो पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड अगर बढ़ रहा है तो ऐसे होगा, घट रहा है तो कुछ ऐसे की तरफ होगा पॉजिटिव में। वहीं नेगेटिव में अगर नीचे को आ रहा है तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, अगर उधर को जा रहा है तो मैग्नीट्यूड घट रहा है। चमका चमका चमका, छापो इसे, ठीक। ओके, और बात करता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। सुनो सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनमें, मजा आएगा, बहुत बढ़िया शानदार। वो कहां गई जिसको देखा था। सुनो, मान लो मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं, कुछ ऐसा बना दिया। यहां पे टाइम की वैल्यू 10 सेकंड ले लेता हूं, यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड ले लिया। तुम वेलोसिटी के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो कि सर वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकंड, हाँ कि ना, बिल्कुल। अगर मैं पूछूं कि भाई 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, तुम सोचोगे 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी दे रखी है 20, टाइम दे रखा है 10, सर ये तो 200 मीटर आ गया, हाँ कि ना, बिल्कुल। अच्छा, इसका एरिया देखने की कोशिश करो। क्या तुम्हें ये वाई वाला इंटरसेप्ट या इसका विड्थ 20 नजर आ रहा है? हाँ। क्या तुम्हें एक्स 10 नजर आ रहा है? हाँ। मतलब इस रेक्टेंगल में लेंथ इंटू विड्थ करोगे, क्या तुम्हें 200 नजर आएगा? हाँ। ओ, इसका मतलब जो एरिया होता है किसका, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो अपने को क्या दे देता है? इट गिव अस डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है ये? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, चमका चमका चमका। जो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। सोचो, क्या एरिया निकालते हुए हम लोग लेंथ इंटू विड्थ करोगे? हाँ। क्या हम लोग वेलोसिटी इंटू टाइम कर रहे होंगे? हाँ। अच्छा, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अरे डिस्प्लेसमेंट ही तो आएगा वेलोसिटी और टाइम का मल्टीपल होने से, बिल्कुल। चमका, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेता हूं, सुनो, करते जाओ बस, डिस्प्लेसमेंट निकालते जाओ। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ 5-10 मीटर पर सेकेंड, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। वेलोसिटी टाइम 10 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। टाइम वेलोसिटी 15 10 20 ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड। चलो तीनों एग्जांपल करो। ये अपने को वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बताना है 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक और 20 सेकंड तक। डिस्प्लेसमेंट बताओ, चलो छापो छापो छापो। हो गया हो गया हो गया। चलो देखते हैं अभी। तुम किधर से आई किधर को चली गई। सुनो, इसका एरिया देखते हैं। क्या ये तुम्हें ट्रायंगल नजर आ रहा है? देखो देखो, वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा उसका एरिया तुम्हें टाइम के साथ लेना है, टाइम के साथ, इधर नहीं लेना, वाई के साथ नहीं, टाइम के साथ लेना, टाइम के साथ। तो इसका एरिया ये आएगा, तुम्हें एक ट्रायंगल नजर आएगा। ट्रायंगल में जो एरिया आ रहा है पहले वाले का, वो बेस कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 5 और हाइट कितनी है? ये 10। तो ये कितना आ गया? 25 मीटर। तो पहले वाले में डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 25 मीटर। चमका। सुनो दूसरे वाले में देखो, क्या दूसरे वाला भी तुम्हें ट्रायंगल नजर आ रहा है? हाँ सर। अरे ट्रायंगल ये टाइम के साथ देखना ना, एरिया टाइम के साथ, तो ट्रायंगल नजर आ रहा है। बिल्कुल सर। इसका एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू बेस यानी कि 10 और हाइट यानी कि 20। कितना है ये? 100 मीटर्स। तो दूसरे वाले में डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 100 मीटर्स। समझा? चलो ये करो।
ये वेलोसिटी पहले घटते 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 0 हो गई, फिर बढ़ते 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 फिर 10 मीटर पर सेकंड हो गई। अगर तुम देखोगे तुम्हें एरिया ये वाला पार्ट नजर आएगा, ये दो ट्रायंगल नजर आएंगे, है ना। तो दो ट्रायंगल का एरिया, पहले वाले ट्रायंगल एरिया का हाफ इंटू बेस 10, हाइट कितनी है 10, दूसरे वाले का बेस 10, हाइट कितनी है 10, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10 कितना नजर आएगा तुम्हें ये 100 मीटर्स। नहीं आया, नहीं आया, पक्का, बहुत बढ़िया, छाप दो। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। चमका, पक्का, बहुत बढ़िया, छाप दिया। चलो और क्वेश्चन देता हूं डिस्प्लेसमेंट के, बढ़िया एडवांस लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मान लो कि अपने को वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है, ऐसा, टाइम इधर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में, यहां पे 10, टी की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 4, टी की वैल्यू 6। अच्छा, यहां पे -10 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, शानदार। तो तुम्हें बताना है ए पार्ट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम 0 to 6 सेकेंड, बी पार्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टाइम 0 to 6 सेकेंड। चलो शुरू हो जा, हो गया। देखो 0 से 6 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो मैं क्या करूंगा, एरियाज लूंगा। तुम्हें कौन कौन से एरिया नजर आ रहे हैं, ये देखो, एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, हाँ कि ना, बिल्कुल सर। अच्छा, तुम्हें ये वाले पार्ट का एरिया कितना नजर आ रहा है, 2 इंटू 10, इसका एरिया कितना आया 20 नजर आ रहा है तुम्हें, कितना एरिया आया 20, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। ये ट्रायंगल का एरिया कितना आया, हाफ इंटू 2 इंटू 10, हाफ इंटू बेस यानी कि 2 इंटू 10, कितना एरिया आया 10, सो इसका एरिया आया 10, ठीक। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल हाफ इंटू 2 इंटू 10, कितना आया 10, इसका एरिया भी आया 10। लेकिन अगर तुम ध्यान दो, ये वाला एरिया नेगेटिव है, क्योंकि वो वेलोसिटी में नेगेटिव साइड है, तो ये वाला एरिया नेगेटिव है। जब तुम डिस्प्लेसमेंट निकालने जाते हो तब नेगेटिव वाले एरिया नेगेटिव लेने हैं और पॉजिटिव वाले एरिया पॉजिटिव लेने हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या आएगा, टोटल एरिया 20 प्लस 10 और ये वाला माइनस, तो क्या है आंसर 20 मीटर्स। चमका, जो एरिया पॉजिटिव है वो पॉजिटिव लेने हैं और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव लेने हैं। लेकिन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, डिस्टेंस में हम लोग सब कुछ मैग्नीट्यूड लेते हैं, कोई नेगेटिव नहीं लेते, इसमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो जब तुम डिस्टेंस निकालने जाओगे तो जो तुमने एक्चुअल पाथ कवर करा उसका मैग्नीट्यूड, तो 20 आएगा, प्लस 10 आएगा और प्लस 10 आएगा, ये आएगा 40 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग नेगेटिव भी लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस में हम लोग सब कुछ पॉजिटिव कर देते हैं, जो भी एरियाज आए सारे पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात। तो डिस्टेंस अपना आ गया 40 मीटर और डिस्प्लेसमेंट अपना आ गया 20 मीटर। चमका चमका चमका, ठीक है। और क्वेश्चन लेता हूं, सुनो। देखो, मान लो कि अपने पास ऐसा कुछ ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कुछ ऐसा, ठीक। और बढ़ा दो, मुफ्त का ही तो है। अच्छा देखो, यहां पे टाइम ले लो 0, यहां पे ले लो 4, यहां पे ले लो 8 और यहां पे वेलोसिटी ले लो 10 मीटर पर सेकंड में, टाइम ले ले सेकंड में। तुम्हें बताना है फाइंड टी एट विच net displacement covered is zero कि भाई नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड 0 हो जाए, वो वक्त बताना है। करो कोशिश, शुरू करते हैं। देखो
क्या ये वाला एरिया पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। और इधर मान लो टी टाइम की चर्चा हो रही है, तो यहां पे जो एरिया आएगा वो आएगा नेगेटिव। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो करनी है तो पॉजिटिव वाला एरिया और नेगेटिव वाला एरिया का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। अच्छा, पॉजिटिव वाला का एरिया कितना है? देखो देखो देखो, पॉजिटिव वाला का एरिया कितना आ रहा है? बेस 8 और हाइट 10, तो ये आ रहा है हाफ इंटू बेस 8 हाइट 10, कितना आ रहा है? 40 मीटर्स। कितना आ रहा है? 40 मीटर्स। ठीक, और सुनो, ये तुम्हें टाइम कितना मिल रहा है? टाइम मिल रहा है अपने को t -8 सेकेंड, है ना? यहां पे t सेकेंड है। अगर मान लो यहां पे 10 सेकेंड होता, 10, तो ये गैप कितना होता? 2 सेकेंड का। अगर ये 12 होता तो ये 4 सेकेंड का। अगर t है तो t -8 सेकेंड का गैप है। तो बेस तो t -8 आ गया, लेकिन मेरे को हाइट नहीं पता। ये हाइट कैसे निकालूं? हाइट कैसे निकालूं वो देखना पड़ेगा भाई। हाइट मेरे को नहीं पता। अच्छा, इसके लिए तुम्हें इक्वेशन आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। थोड़ा सा मैथ्स यूज होगा इसमें, हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगा देंगे। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये, तो उसमें अपने को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आनी चाहिए, फिर हम लोग ये y निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखो, कोशिश करते हैं। मैं पहले इस लाइन की बात करने वाला हूं, ये वाली लाइन की बात। तो मैं जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c लिख लिया, मैंने लिख लिया। अच्छा, जब x की वैल्यू 8 है, कितनी? जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू 0 है। मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं। जब x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 0। पुट कर दो, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 8। ठीक, ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई कि y की वैल्यू 0 जब x की वैल्यू 8। बहुत बढ़िया, शानदार। अब मैं इसकी स्लोप निकालने की कोशिश करता हूं। देखो, ये लाइन है, क्या इसकी स्लोप नेगेटिव आएगी? बिल्कुल। लोअर मोस्ट पॉइंट से एंगल बना के देख लो, 90 से ज्यादा आ रहा है, स्लोप नेगेटिव आएगी। हाँ कि ना? बिल्कुल। स्लोप क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट। इस लाइन की चर्चा करो, इसका वाई इंटरसेप्ट कितना है? 10 और x 4। x कितना है? 4। y है 10, x है 4, तो स्लोप कितनी आएगी? m। y इंटरसेप्ट बाय x इंटरसेप्ट, लेकिन नेगेटिव में, इज इक्वल टू -5/2। चमका चमका चमका। सुनो, तो यहां से m की वैल्यू -5/2 पुट कर लो ऊपर, तो 0 इज इक्वल टू 8 इंटू -5/2 प्लस c। यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई? 20। चमका, c आ गया 20। तो y को लिखा जाएगा y इज इक्वल टू mx -5/2 x प्लस 20। ये y की इक्वेशन बन गई, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई, है ना? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैथ्स में तुम्हारे स्ट्रेट लाइन आएगा। जिन्होंने अभी तक 10th तक में पढ़ चुका है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाना, उनके लिए चमक रहा होगा और बाकियों के लिए बाद में चमकेगा। इसलिए तो एडवांस प्लस लेवल का क्वेश्चन है ना ये। ठीक, क्यों मैं ये कर क्यों रहा हूं? क्योंकि मुझे ये नहीं पता। ये मुझे तब पता चलेगा जब मुझे y पता चलेगा, और y के लिए तो मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं, मैं इक्वेशन बना रहा हूं। यहां तक चमका? बिल्कुल। देखो, मेरे को y की वैल्यू चाहिए, मेरे को यहां पे y की वैल्यू चाहिए, ये वाले y की। यहां वाले y की वैल्यू कब आएगी? जब x की वैल्यू को t पुट कर दूंगा। जब x की वैल्यू t पुट करूंगा मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, पुट कर दो x की वैल्यू t, तो y कितना आएगा तुम्हारे पास? y इज इक्वल टू -5t/2 प्लस 20। हाँ कि ना? मतलब ये जो तुम्हारा इंटरसेप्ट आ रहा है वो तुम्हारा -5t/2 प्लस 20 आ रहा है। ठीक, नेगेटिव में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा। t की वैल्यू पुट करोगे ना, नेगेटिव आएगा। जैसे t की वैल्यू 8 पुट करके दे लो, t की वैल्यू 8 पुट करोगे तो 8 5 40 -40/2 -20 प्लस 20 0। t की वैल्यू 8 पे 0 आ रहा है, आ भी रहा है 0। t की वैल्यू 8 से ज्यादा पुट करोगे तो y नेगेटिव में आएगा। चमकी बात, हाँ कि ना? बिल्कुल। और सुनो, पॉजिटिव एरिया कितना आ रहा था? 40। तो जो मैग्नीट्यूड है 40, वो इस नेगेटिव वाले एरिया का मैग्नीट्यूड भी 40 होना चाहिए। अब नेगेटिव वाला एरिया है कितना? हाफ इंटू बेस यानी कि t-8, हाँ कि ना? इंटू ये इंटरसेप्ट। मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखने जा रहा हूं। क्या लिखने जा रहा हूं? मैग्नीट्यूड। सुनो, ये एक्चुअल में नेगेटिव है, ये एक्चुअल में नेगेटिव है, क्योंकि t की वैल्यू 8 से ज्यादा पुट करोगे तुम
मान लो 9 पुट कर लो, 9 तो 9 5 10 पुट कर लो, 10 5 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 25, तो ये -25 प्लस 20 -5, ये एक्चुअल में नेगेटिव है। अपन को इसका मैग्नीट्यूड पुट करना है, तो -1 से मल्टीप्लाई करके पुट कर दूं, है ना, यानी कि 20 -5t/2। चमका चमका चमका। तो जब इसका मैग्नीट्यूड 40 हो जाएगा तब उस टाइम पे नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। एडवांस प्लस लेवल क्वेश्चन, ठीक है। अपनी पे क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक तुम्हें सॉल्व करना आता है, थोड़ा सा मैं इसको इधर उधर कर देता हूं। तो क्या बनेगी क्वेश्चन, 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 80 इज इक्वल टू t-8 इंटू 40 -5t डिवाइड बाय 2। हाँ कि ना, बिल्कुल। क्वाड्रेटिक यार सॉल्व कर लेना, है ना, उसके बाद सॉल्व तुम कर लेना यार, कम आती है मेरे को। तो t की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो डिस्प्लेसमेंट की चर्चा वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब xt से vt कैसे बनाते हैं, अगर अपने को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो तो वहां से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं वो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे मतलब अभी पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ की चर्चा करना चाहता हूं। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ की चर्चा करने के बाद xt से vt और vt से at तीनों एक साथ बनाएंगे, ठीक है, तो एक साथ चमकेगा अपने को। तो पहले मैं चर्चा करता हूं एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ की। सुनो, छाप दिया होगा ये तो, हाँ। ओ ओ ओ चांदनी आया है तेरा दीवाना, हो चांदनी आया है तेरा दीवाना। किसकी बात करने वाले हैं, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ की। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। सुनो, मैंने कहा कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और इसको क्या लिखते हैं, वेलोसिटी। अरे यही तो वेलोसिटी होता है। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या लिखा जाएगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अरे ये क्या होता है, हाँ ये होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है ये, एक्सेलरेशन। अरे डेल्टा वी बाय डेल्टा टी तो एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हाँ कि ना, बिल्कुल सर। अच्छा, मतलब जो स्लोप होगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वो अगर वेलोसिटी देती है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप अपने को क्या देगी, एक्सेलरेशन। चमका चमका चमका। छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कि वीटी ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, ये अपने को वीटी ग्राफ दिया है, तो इसका एटी ग्राफ बनाना है अपने को। बनाओ, इसका एटी ग्राफ बनाओ। क्या वीटी की स्लोप 0 है, देखो हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल, तो वीटी की स्लोप क्या हुई, 0। इसकी स्लोप को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। तो ये लो 0 एक्सेलरेशन बन गया, टाइम के साथ साथ बना दिया, ये लो 0 एक्सेलरेशन। चमका। एक छोटा सा एग्जांपल और, मान लो कि वीटी ग्राफ कुछ ऐसा बना हो। कैसा बना हो, कुछ ऐसा। क्या ये स्ट्रेट लाइन है, हाँ। क्या इसकी स्लोप पॉजिटिव है, हाँ। थीटा 90 छोटा है, पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वीटी का स्लोप एक्सेलरेशन, स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अच्छा, स्लोप कांस्टेंट है क्या, हाँ। स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा और कांस्टेंट आएगा। सो दिस इज इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चमका चमका चमका। बाकी मैं ग्राफ्स तीनों एक साथ लूंगा, एक्सटी, वीटी और एटी, तब अपने को क्लियरली तीनों एस्पेक्ट एक ही साथ समझ में आएंगे। तो ज्यादा एग्जांपल मैं यहीं पर अभी नहीं ले रहा हूं, बट मैं थोड़े से एरिया के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। जैसे मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया की चर्चा करी, कि मैंने कहा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो अपने को डिस्प्लेसमेंट बताता है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। ठीक, ग्राफ हम लोग तीनों एक साथ बनाएंगे। छाप ही लिया होगा। चार ही तरीके नाल बंदा करे काम, सदा शौक नाल, प्यार नाल, लालच ਜਾਂ डंडे नाल, जित दे निशान सदा लाही जांदे झंडे नाल। सुनो, मान लो कि ये मैंने कोई एटी ग्राफ बना दिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कि भाई 10 सेकंड और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में यहां पे 5 ले लेता हूं,
कि एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड जो टाइम टेका, जो टाइम लिया वो लिया 10 सेकंड। इसका एरिया अपने को क्या देगा? सोचो, एक्सेलेरेशन इनटू टाइम क्या होता है? सोचो सोचो सोचो। देखो एक्सेलेरेशन क्या होता था? डेल्टा वी बाय टी। तो एटी क्या देगा अपने को? डेल्टा वी। क्या देगा? डेल्टा वी। अरे डेल्टा वी क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होता है ये? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, ये डेल्टा वी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। इट इज नॉट फाइनल वेलोसिटी, इट इज नॉट इनिशियल वेलोसिटी, बट इट इज द डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटीज। सो द एरिया ऑफ AT graph will give us change in velocities, change in velocity। ठीक है, ये कोई अपने को फाइनल वेलोसिटी नहीं देता, ना ही अपने को इनिशियल वेलोसिटी देता है, ये देता है अपने को चेंज इन वेलोसिटी। जिस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अपने को डिस्प्लेसमेंट देता था। डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी? चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली चेंज इन पोजीशन। सिमिलरली AT ग्राफ का एरिया अपने को चेंज इन वेलोसिटी देगा, कोई वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। समझना इस बात को। चमका, छाप लिया। सुनो, ग्राफ दे देता हूं और क्वेश्चन करना तुम। टाइम एक्सेलरेशन। मान लो कि ये 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और इधर ले लो टाइम सेकंड में, और ये टाइम ले लो 10। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बता दो। चेंज इन वेलोसिटी आया। एरिया, सर ये तो ट्राइंगल है, एरिया तो बहुत आसान है, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है सर? 10। और ये कितना है सर? ये भी 10 है सर। ओके, ये आया 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड। इट मींस v माइनस यू इज इक्वल टू 50। अगर मैं u की वैल्यू 0 ले लूं सर v 50 आ जाएगा। अगर मैं u की वैल्यू 10 ले लूं सर v 60 आ जाएगा। अगर मैं u की वैल्यू 40 ले लूं सर v 90 आ जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ कि ना? तो अगर तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो, तुम फाइनल वेलोसिटी बता सकते हो। चमका चमका चमका, पक्का। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूं, यही एरिया वाला, एक्सटेंशन के एरिया वाला एक अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूं, है ना। कोई कलम सजी लिए बस तेरा ही नाम लिखे, मैं सपने विच छोया फिर भी इल्जाम लिखे। मान लो कि ये अपना AT ग्राफ है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। ठीक, 2 4 6। ठीक, यहां पे 10, यहां पे -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये टाइम 0 गिवन इज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, कि इनिशियल वेलोसिटी अपने को 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। वेलोसिटी बताओ 2 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे और 6 सेकेंड पे। करो, ये अपने को 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और 6 सेकेंड के वक्त पे वेलोसिटी बतानी है बॉडी की। चलो बताओ। सबसे पहले चर्चा करते हैं 2 सेकेंड की। 0 से लेके 2 सेकेंड। क्या तुम्हें 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच में तुम्हें एक ट्राइंगल दिखेगा? हाँ सर, ट्राइंगल तो दिख रहा है। इस ट्राइंगल का एरिया कितना है उस पर ध्यान दो। जो एरिया आएगा 0 से लेके 2 के बीच में, वो कितना आएगा? वो आ रहा है हाफ इंटू बेस 2 सेकेंड और हाइट 10 सेकेंड। 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। सर एरिया तो 10 आ रहा है। अच्छा, तो 0 से लेके 2 के बीच में जो फाइनल रफ्तार होगी वो तो 2 के वाले की होगी, और इनिशियल रफ्तार 0 टाइम पे होगी जो कि 10 दे रखी है। तो ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी एंड इट शुड बी 10। तो v2 कितना आ गया? सर v2 आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, शानदार। सो v2 इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर। अब मेरे को v4 निकालना है। देखो, v4 निकालने के 2 तरीके, या तुम 2 से 4 चले जाओ, या तुम 0 से 4 चले जाओ। हाँ कि ना? या तुम इनिशियल को 2 मान लो, या तुम इनिशियल को 0 मान लो, जो तुम्हारी इच्छा। अगर तुम इनिशियल को 2 मान रहे हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ यही एरिया है, राइट वाला ट्राइंगल। अगर तुम इनिशियल को 0 मान रहे हो तो तुम्हारे पास पूरा एरिया है, ये वाला और ये वाला दोनों लेने पड़ेंगे। मान लो कि मैं इनिशियल को 2 मान लेता हूं, इनिशियल इज 2, तो मैं लिखूंगा
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। एरिया कितना आया, ये 2 से लेके 4 का एरिया, हाफ इंटू 2 इंटू 10, कितना है ये, हाफ इंटू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। तो V4 कैसे निकला, V2 को उधर ले जाओ, अरे V2 तो अभी भी निकाला था 20, सो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। चमका चमका चमका, 30 मीटर पर सेकेंड, ये V4 आ गया। अपने को निकालना है V6। देखो V6 निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, या तुम 4 से आगे बढ़ जाओ, या 2 से आगे बढ़ जाओ, या 0 से आगे बढ़ जाओ। मैं 4 से आगे बढ़ जाता हूं। 4 से जब मैंने आगे बढ़ के देखा तो मेरे पास क्या एरिया था, मुझे ये एरिया मिला, हाँ कि ना। तो ये मेरा फाइनल पॉइंट, ये मेरा इनिशियल पॉइंट। चेंज इन वेलोसिटी V6 माइनस V4, हाँ कि ना। V6 इज द फाइनल वेलोसिटी, V4 इज द इनिशियल वेलोसिटी। और एरिया कितना है, ये वाला एरिया, हाफ इंटू बेस जो कि 2 है, और ये अपना परपेंडिकुलर कितना है 10, लेकिन एरिया नेगेटिव में है, तो क्या आएगा, माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू माइनस 10। तो V6 क्या आएगा, V6 इज इक्वल टू V4 जो कि 30 आया, माइनस 10 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब अपने आंसर हुए। 2 सेकंड पे, 4 सेकंड पे और 6 सेकंड पे हमने रफ्तार निकाल दी। कैसे, एरिया से। इसमें क्या बड़ी बात है सर, चमका। तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने समझा कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप होती है वेलोसिटी होती है, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होती है वो होती है एक्सेलरेशन। वो अपने को एक्सेलरेशन के बारे में चर्चा करती है। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अपने को डिस्प्लेसमेंट बताता है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अपने को चेंज इन वेलोसिटी बताता है। समझे यहां तक, बहुत बढ़िया सर, यहां तक तो समझ में आ गया। थोड़े ग्राफ बनाने सिखा दो, XT से VT और VT से AT कैसे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वो ग्राफ्स की, ग्राफ्स कैसे बनाए जाएं। अभी तक भी ग्राफ की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब ग्राफ कैसे बनाए जाएं, एक ही सीक्वेंस में XT VT AT सब पढ़ लेंगे। देखो छाप लिया यहां तक, है ना, ओके, वाह बहुत बढ़िया। चिंटू नहीं आया आज क्लास में यार, कहां रह गया चिंटू। कभी कभी आता है यार चिंटू, कभी कभी गायब हो जाता है। चिंटू मूडी बंदा है, पढ़ाई करता है कभी नहीं करता, कभी करता है कभी नहीं करता, पता नहीं। अगली क्लास में कान पकड़ के लेके आता हूं चिंटू का, देखते हैं। चलो मैं तुम्हें XT ग्राफ देता हूं, तुम उसका AT VT ग्राफ बना देना, ठीक। XT ग्राफ ये रहा, तुम इसका AT VT ग्राफ बनाओ। चलो कोशिश करो तुम, मैं तुम्हें देता रहता हूं क्वेश्चन और तुम कोशिश करते रहो। सब टाइप के ग्राफ बना लेंगे। चलो इधर बनेगा अपना VT ग्राफ, और इधर अपना बनेगा AT ग्राफ। यहां बनाएंगे हम लोग VT ग्राफ, और यहां हम लोग बनाएंगे AT ग्राफ। ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ। XT ग्राफ दे रखा है दोनों, और अपने को VT और AT ग्राफ चाहिए। ठीक है, बन गया, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो XT की स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी। XT की स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी। सर ये तो हॉरिजॉन्टल है, इसकी स्लोप तो 0 है। अगर इसकी स्लोप 0 है तो वेलोसिटी 0 आई, तो लो सर ये बन गया वेलोसिटी का ग्राफ 0, हाँ कि ना, बिल्कुल सर। अच्छा, वेलोसिटी की स्लोप कैसे की बात करें, अरे सर ये तो है ही 0, इसकी स्लोप की क्या ही चर्चा करोगे, 0, ये तो खुद ही 0 है। हाँ अच्छा, तो AT कितना आया, वो भी 0 आया। लो कहानी खत्म, खोदा पहाड़ निकला कुछ भी नहीं, चूहा तो निकलता कम से कम। हाँ, इधर देखो ये XT ग्राफ, इसकी स्लोप 0 है क्या, ना, कुछ है, हाँ, पॉजिटिव या नेगेटिव। सबसे पहले स्लोप की जब भी चर्चा हो ना, ये देखो क्या वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, उसके बाद देखो कि वो बढ़ रही है या घट रही है या कांस्टेंट है। सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव देखो। अच्छा सर इसकी स्लोप तो पॉजिटिव नजर आ रही है, क्यों, क्योंकि सर एंगल थीटा 90 से कम है, पॉजिटिव। इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, ऊपर बनेगी, वेलोसिटी ऊपर बनेगी, इसकी स्लोप इज वेलोसिटी। चमका, बिल्कुल। ये है स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, हाँ। क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी, हाँ। अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा, पॉजिटिव वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। ये रहा ग्राफ, चमका, हाँ जी सर बिल्कुल चमका।
इसकी स्लोप क्या देगी? एक्सेलरेशन, है ना। इसकी स्लोप क्या देती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की स्लोप क्या देगी? एक्सेलरेशन। अब इसकी स्लोप पे नजर घुमाओ, क्या ये हॉरिजॉन्टल है? हाँ, हॉरिजॉन्टल की स्लोप सर 0 होती है। इसकी स्लोप 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन क्या बना? सर 0। ये तो अभी भी यहीं पे है, कुछ आया ही नहीं। बहुत बढ़िया, शानदार। तो एक्सेलरेशन क्या आया? 0। चमका। एक्सटी से वीटी, वीटी से एटी, तीनों एक साथ गए, मजा आया ना, चमका ना। ओके, छाप दो। इसके बाद और चर्चाएं करते हैं। छाप दिया? चलो तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक्सटी दूंगा, तुम वीटी बनाना और एटी बनाना। मरहबा 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 मरहबा। ये लो एक्सटी, बनाओ बनाओ बनाओ, शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओ। हाँ, पहले बनाओगे तुम वीटी ग्राफ, फिर बनाओगे तुम एटी ग्राफ। बनाओ 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 भाई, दिमाग लगाओ। चिंटू नहीं आया आज, चिंटू को कान पकड़ने पड़ेंगे चिंटू के। तो चलो भाई, बन गया बन गया बन गया। देखो, क्या एक्सटी की स्लोप कांस्टेंट है? ना, कर्व है सर, कर्व। ये तो चेंज हो रही है स्लोप। ओह सो सैड। अच्छा, शुरू में स्लोप देखते हैं। मान लो कि शुरू में स्लोप बिल्कुल ऐसे थी, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई। हाँ कि ना? स्लोप बना दी मैंने, टेंजेंट बना दी। अगर तुम टेंजेंट पे ध्यान दो, क्या वो पॉजिटिव है? सर एंगल तो 90 से कम लग रहा है। हाँ सर, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव बनेगी। चमका, वेलोसिटी पॉजिटिव साइड बनेगी क्योंकि इसकी स्लोप पॉजिटिव है। ठीक सर, पॉजिटिव बनेगी। शुरू में स्लोप कितनी है? सर शुरू में स्लोप 0 है सर, 0, तो वेलोसिटी 0 से शुरू होगी। t इज इक्वल टू 0 पे स्लोप इज 0, तो वेलोसिटी इज 0। बहुत बढ़िया सर। सर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, थीटा बढ़ रहा है। यहां पे थीटा 0 था, यहां पे थीटा बढ़ गया, यहां पे और बढ़ गया। थीटा बढ़ने का मतलब स्लोप का बढ़ना, स्लोप का बढ़ना मतलब वेलोसिटी का बढ़ना। क्या वेलोसिटी 0 से बढ़ रही है? हाँ। अभी मैं मान लेता हूं कि जो रेट है बढ़ने का वो कांस्टेंट है। ये बात तुम्हें बाद में समझ आएगी कि मैंने क्या बोला। अभी के लिए मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो स्ट्रेट लाइन में बढ़ रही है, कुछ ऐसे। पहले 0 थी स्लोप, फिर स्लोप धीरे 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 बढ़ रही है, तो वेलोसिटी पहले 0 थी, फिर धीरे 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 बढ़ रही है। तो बना के नहीं वीटी ग्राफ? हाँ सर, वीटी ग्राफ बना। स्लोप पहले 0, वेलोसिटी पहले 0, स्लोप फिर बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, वेलोसिटी पहले बढ़ी 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 और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, तो ये बन गया वीटी ग्राफ। चमका? बिल्कुल सर। अच्छा, अब बनाना है इससे एटी ग्राफ। क्या इसकी स्लोप देखूंगा? हाँ सर। क्या इसकी स्लोप 0 है? ना सर। क्या इसकी स्लोप पॉजिटिव है? हाँ सर, इसकी स्लोप पॉजिटिव आ रही है। क्यों? क्योंकि एंगल 90 से कम आ रहा है। सर स्लोप इज पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्सेशन पॉजिटिव बनेगा, एक्सेशन पॉजिटिव साइड बनेगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, क्या इसकी स्लोप कांस्टेंट है? हाँ सर, ये वेलोसिटी इज अ स्ट्रेट लाइन, इसकी स्लोप है वो तो कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है। सो एक्सेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट बिकॉज इसकी स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो एक्सेशन विल बी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। बन गया ग्राफ, ये लो। चमका चमका चमका। यहां से क्या देखा हमने? शुरू में स्लोप 0 थी, वेलोसिटी 0 थी, स्लोप धीरे 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 बढ़ रही थी, वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ रही है। ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक, अभी तक हम लोग मान रहे हैं कि भाई वेलोसिटी का जो बढ़ने का रेट है वो कांस्टेंट है इस ग्राफ के लिए पर्टिकुलर। मैं इसको पैराबोला मान के चल रहा हूं। एग्जांपल जिसको पता होगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप, अगर पता हो तो, नहीं पता इग्नोर कर दो। बाद में बात करेंगे और बाद में समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था। ओके, तो वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। ओके, इसकी स्लोप एक्सेशन होती है, इसकी स्लोप पॉजिटिव है, एक्सेशन पॉजिटिव आएगा। इसकी स्लोप कांस्टेंट है, एक्सेशन कांस्टेंट आएगा, तो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट एक्सेशन। ये रहा। चमका? हाँ सर, चमका। इसकी चर्चा करो। हो गया हो गया हो गया। देखो, t इज इक्वल टू 0 पे इसकी स्लोप की चर्चा करते हैं। इसकी स्लोप t इज इक्वल टू 0 पे हॉरिजॉन्टल नहीं है, कुछ है, पॉजिटिव है और है। पॉजिटिव कैसे? क्योंकि एंगल 90 से
कम है तो पॉजिटिव, एंड है, जीरो नहीं है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या एंगल कम हो रहा है? जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्या एंगल कम हो रहा है? हां सर, मतलब स्लोप पॉजिटिव है और आगे बढ़ने पे स्लोप कम हो रही है। स्लोप इज पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी लेकिन कम हो रही है। सो पॉजिटिव वेलोसिटी कम हो रही है। ये लो, शुरू में स्लोप जीरो नहीं है, कुछ है, तो शुरू में वेलोसिटी कुछ है और जैसे जैसे आगे बढ़े स्लोप हो रही है कम, तो देखो वेलोसिटी हो रही है कम। चमका? हाँ सर चमका। मजा आया, मजा आया, ठीक। अब VT से AT जाना है। अब इसकी स्लोप के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी स्लोप नेगेटिव या पॉजिटिव? सर देखना पड़ेगा बना के। सर एंगल 90 से ज्यादा आ रहा है। हाँ, एंगल 90 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये स्लोप नेगेटिव आएगा, मतलब एक्सेशन नेगेटिव में बनेगा। हाँ, एक्सेशन नेगेटिव में बनेगा भाई, क्योंकि इसकी स्लोप नेगेटिव आ रही है, एक्सेशन नेगेटिव में बनेगा। क्या इसकी स्लोप कांस्टेंट है? हाँ सर, स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट एंड नेगेटिव, क्या एक्सेशन कुछ ऐसा आएगा, नेगेटिव साइड और कांस्टेंट। चमका? पक्का? शुरू में स्लोप जीरो नहीं थी, कुछ थी, आगे जाते गए स्लोप कम होते गई, तो वेलोसिटी कम होते गई। VT की स्लोप इज नेगेटिव, तो एक्सेशन बनेगा नेगेटिव साइड। स्लोप इज कांस्टेंट, तो नेगेटिव में कांस्टेंट। ये बन गया AT ग्राफ। ये तीनों ग्राफ एक साथ बनाने में मजा आ रहा है ना? हाँ, तीनों समझ में आ रहे हैं एक साथ, बहुत बढ़िया, शानदार। और एग्जांपल लेते हैं। तो अभी तक के तुम्हें एग्जांपल समझ में आए होंगे, मजा आया होगा, है ना? तो और टाइप के एग्जांपल लेते हैं। XT का एग्जांपल दूंगा, तुम वहां से VT और फिर AT को बना देना, फिर चमक जाएगा। ग्राफ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है पर इंपॉर्टेंट बहुत है। चलो भाई, XT ग्राफ दे देता हूं। ये लो XT ग्राफ, मजेदार। यहां से बनाओ तुम VT और फिर AT। चलो 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 बनाओ। अगले वाला ये लो, यहां से VT और फिर AT। बनाओ भी बनाओ, बन गया। चलो बात करते हैं। XT की स्लोप वेलोसिटी देगी, इसकी स्लोप की चर्चा करते हैं। शुरू में स्लोप, सर शुरू में स्लोप कुछ ऐसी है और उसके बाद कुछ ऐसी है। अच्छा, स्लोप का जो एंगल है वो 90 से ज्यादा, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। स्लोप नेगेटिव आई, ये स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव आएगी, पहली बात। अच्छा, स्लोप का मैग्नीट्यूड, सर पहले ढलान बहुत थी, फिर ढलान धीरे 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 कम होने लगी, कम हो रही है ढलान। ये देखो, ढलान कम हो गई और कम हो गई और कम हो गई। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, ढलान का मैग्नीट्यूड पहले बहुत ज्यादा था, फिर धीरे 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 ये ढलान कम हो रही है। वेलोसिटी नेगेटिव साइड आएगी, वेलोसिटी आएगी नेगेटिव साइड। तो नेगेटिव साइड के लिए मैं टाइम को थोड़ा ऊपर बना लेता हूं, क्योंकि मेरे को वेलोसिटी नीचे बनानी है। t इज इक्वल टू 0 पे क्या ढलान 0 थी? ना थी। तो t इज इक्वल टू 0 पे ढलान या वेलोसिटी कुछ है लेकिन नेगेटिव साइड है। चमका चमका चमका, बिल्कुल सर। उसके बाद ढलान धीरे 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 कम हो रही है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मैग्नीट्यूड कम कैसे होगा? ऐसे। चमका? जैसे यहां पे कि मान लो एग्जांपल -10 मीटर पर सेकंड, यहां पे -6 मीटर पर सेकंड, यहां पे -2 मीटर पर सेकंड। तो जो मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर पर सेकंड से घटते 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 2 मीटर पर सेकंड हो गया। देखो मैग्नीट्यूड कम हो रहा है इसमें। चमका? देखो मैग्नीट्यूड पहले ज्यादा था, फिर धीरे धीरे मैग्नीट्यूड कम होने लगा, ढलान कम हो रही है, लगभग हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है। हॉरिजॉन्टल पे रफ्तार क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि स्लोप क्या होती है? 0। तो ये धीरे धीरे 0 को ही तो टच करने जा रही है। वेलोसिटी 0 की तो होने की बात कर रही है। ये -10 मीटर पर सेकंड से -2 मीटर पर सेकंड होने का मतलब मैग्नीट्यूड 10 से 2 मीटर पर सेकंड होना, मतलब मैग्नीट्यूड का घटना, मतलब इसकी स्लोप का घटना, वही तो हो रहा है। सही बनाया? सन्नाटो। और सुनो,
यहां से 80 पर चलते हैं। इसकी स्लोप की चर्चा करो। सर इसकी स्लोप तो पॉजिटिव है, हाँ तो एक्सेशन पॉजिटिव आएगा, चमका। सर ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप तो कांस्टेंट आएगी, हाँ तो एक्सेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट, बहुत सिंपल। ये लो एक्सेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसकी स्लोप पॉजिटिव थी ना, वीटी की स्लोप क्या होती है? एक्सलेरेशन। इसकी स्लोप थी पॉजिटिव, क्यों? एंगल 90 से कम है तो पॉजिटिव की साइड आएगा। स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है? कांस्टेंट, तो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट ये रहा, चमका। इसको करो, देखो मान लो शुरू में ये ऐसे शुरू हो रहा है, हॉरिजॉन्टली शुरू हो रहा है ऐसे। शुरू में जो स्लोप बनेगी इसकी कितनी बन रही है? सर 0, हॉरिजॉन्टल है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं सर स्लोप का मैग्नीट्यूड तो बढ़ता ही जा रहा है, ढलान तो बढ़ती जा रही है। सर ढलान तो बहुत ज्यादा हो गई, पहले ढलान 0 थी फिर ढलान बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। अच्छा ये बताओ इसकी स्लोप नेगेटिव है क्या बाद में या पॉजिटिव है? देखते हैं देखते हैं देखते हैं। एंगल 90 से ज्यादा। सर ये तो नेगेटिव है, सर ये तो नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी थ्रू आउट क्या रही? नेगेटिव। शुरू में वेलोसिटी क्या थी? 0, क्योंकि शुरू में स्लोप क्या है? 0। तो t = 0 पे वेलोसिटी यहां पे है 0 पे। उसके बाद नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव। देखो स्लोप नेगेटिव है, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव होगी, चमका चमका चमका। t = 0 के बाद वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। अच्छा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बढ़ता जा रहा है? हाँ शुरू में 0 था, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, बहुत ढलान हो गई सर। तो मैग्नीट्यूड 0 से बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। देखो मैग्नीट्यूड 0 से -2, -4, -6, -10, तो मैग्नीट्यूड 0 से लेकर 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ता ही जा रहा है। चमका, पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो अब इसकी स्लोप एक्सेशन बताएगी, इसकी स्लोप पे ध्यान दो। क्या इसकी स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर नेगेटिव। एंगल देखो 90 से ज्यादा आ रहा है तो एक्सेशन नेगेटिव साइड बनेगा, पहली बात, चमका, ठीक। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? हाँ सर। क्या इसकी स्लोप कांस्टेंट होगी? हाँ सर। इसका मतलब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा। स्लोप नेगेटिव, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, स्लोप कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, तो नेगेटिव और कांस्टेंट में कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, हाँ कि ना? चमका, पक्का, बहुत बढ़िया। तो ये थे अपने ग्राफ्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। थोड़ा समराइज कर देता हूं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप अपने को वेलोसिटी बताती है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप अपने को एक्सेलरेशन बताती है। स्लोप कब पॉजिटिव होगी? अगर एंगल 90 से कम आएगा। कब नेगेटिव होगी? अगर एंगल 90 से ज्यादा आएगा। चमका, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अपने को डिस्प्लेसमेंट बताता है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अपने को चेंज इन वेलोसिटी बताता है। तो जो भी हमने समझा, जो भी एग्जाम्पल करे, सब अच्छे से छाप दो, इनको पढ़ो डेली और फिर प्रैक्टिस करो। नीचे है तुम्हारा असाइनमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे वो केस की कि सर एक्सेलेरेशन तो कभी चेंज हुआ ही नहीं अपने केसेस में अभी तक। अगर एक्सेलेरेशन चेंज हो, इफ एक्सेलेरेशन इज वेरिएबल, इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होती है अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है। सो इफ एक्सेलेरेशन इज वेरिएबल, हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज नहीं कर सकते। फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक मैथमेटिक्स का टूल है जिसको कैलकुलस बोलते हैं, उसके अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आते हैं, फिर उनका यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे किसी भी पार्टिकल के मोशन की चर्चा। वो चीजों को यूज करके करेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज करके करेंगे। समझे? बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तुम्हारे लिए तब तक नीचे असाइनमेंट है, कंप्लीट करके जाना, और टेलीग्राम का ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लो। Right? Okay, so I'll see you in the next class with differentiation. Tada!